नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बात सबसे पहले किसान आंदोलन की करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से क्या टलेगा संकट, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर लगातार किसान डटे हुए हैं, आंदोलन लगातार जारी है। 50 दिन हो चुके हैं। आज एक बार फिर से इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बस कुछ ही देर बाद सुनवाई भी शुरू होनी है। किसान हर हाल में तीनों कृषि कानून वापस करने पर अड़े हुए हैं। सरकार से अब तक 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बात नहीं बन पाई है। लेकिन अब कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई किसान आंदोलन पर। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई। मौसमी हमारे साथ जुड़ चुकी। मौसमी, जो कोर्ट में मामला चल रहा है, इसी को लेकर किसान भी नाराज है। किसानों का ये कहना है कि सरकार अब कोर्ट को ढाल बना रही है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार किसान यूनियन का ये कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं सियासी है और एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को सरकार एक कवच के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। और यही वजह है कि हालांकि प्रशांत भूषण और बाकी वकील यही पक्ष किसान यूनियन का रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, पर बेहद महत्वपूर्ण है कि इस पूरे मसले में जो उसकी संवैधानिकता है या पॉलिसी को लेके, क्या ये पॉलिसी सही है या नहीं, इस पर किसान यूनियन ने अपना कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा है। नोटिस का इस मसले पर जवाब नहीं दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि ये मसला सियासी है और सियासी रूप से ही इसको सुलझाया जाना चाहिए। बहरहाल किसी भी वक्त अब सुनवाई शुरू हो सकती है। 8 यूनियन से जवाब मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने, और इस पर भी सवाल खड़े किए गए नवजोत कि जब 40 यूनियन से बात हो रही है तो सिलेक्ट 8 यूनियन से क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर जवाब मांगा है। मौसमी, इसमें देखिए एक बड़ी बात यह है कि मामला, जाहिर सी बात है कि किसानों ने कहा कि ये सियासी है और उसी दोनों में अगर बातचीत हो रही है तो उसी के जरिए हल निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात सियासत जो इसको लेकर अलग से हो रही है। शरद पवार भी आज लेफ्ट नेताओं से मुलाकात करने वाले इसी को लेकर। जी लगातार सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है, और लगातार ये पहली बार नहीं है जब एनसीपी सुप्रीमो लेफ्ट नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लगातार जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, तमाम विपक्षी दलों की इस आंदोलन पर नजर रही है। कभी कांग्रेस ने पदयात्रा या यूं कहिए राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की कोशिश की, हस्ताक्षर कैंपेन किए। हम शरद पवार के घर के बाहर खड़े हुए हैं। डी राजा, सीताराम येचुरी कई बार आके शरद पवार से मुलाकात कर चुके हैं। आज भी एनसीपी सुप्रीमो की मुलाकात है। लगातार उन्होंने चेतावनी दी है सरकार को कि अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो रणनीति बदली जाएगी, और उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये बेहद अहम सियासी मुलाकात। मौसमी, यहाँ पर सरकार की तरफ से, क्योंकि इतने दौर की जब बातचीत हुई है, हर बार यही पक्ष भी सामने आया है कि देखिए समझाने की कोशिश हो रही है। अमेंडमेंट्स की बात को लेकर सरकार अड़ी हुई है। किसान कह रहे नहीं तीनों कृषि कानून रद्द हों, लेकिन ये भी खबरें आई सरकार की तरफ से भी कि कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो कि नहीं चाहते कि इस पूरे मामले का कोई हल निकले, इसीलिए बार बार जो बातचीत है वो विफल रह जाती है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं आप देखिए मनोहर लाल खट्टर हो, जिन्होंने जब अमित शाह से मुलाकात की थी उसी दिन जब इनकी आखिरी अभी हाल ही में बैठक हुई किसान यूनियन की सरकार से, तो उन्होंने कहा था कि मसला सुलझाया जा रहा है। पर लगातार ये एक तरह से पोजीशनिंग हो रही है मीडिया के सामने कि काला कानून, जिसको किसान काला कानून मतलब बता रहे हैं, जब तक वो रद्द नहीं किया जाएगा हम नहीं मानेंगे। पर कुछ सुलह हो रही है, समझौता हो रहा है। वही दूसरी तरफ कई आरोप ये भी लग रहे हैं कि कई सियासी दल ऐसे हैं जो अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, और यही वजह वो चाहते हैं कि कोई बीच का रास्ता ना निकले। पर कुल मिला के सरकार की भी सख्ते में है। लगातार तमाम दौर की जो बैठक है वो विफल रही है। आखिरी संदेश जो किसान नेताओं ने दिया था उसमें ये कहा था या तो जीतेंगे या मरेंगे। 26 जनवरी सर पर है, काफी करीब आ गई है, ट्रैक्टर परेड हो चुकी है, रिहर्सल हो चुकी है। तो इस सब सियासी समीकरण से के साथ साथ जो सिचुएशन है वो लगातार संवेदनशील बनी हुई है, और जाहिर है सरकार भी चाहती होगी कहीं ना कहीं इसका निस्तारण हो। बिल्कुल मौसमी, नजर आप बनाए रखिए। और इस बीच आपको ये बता दें कि बस कुछ ही देर बाद कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले भारतीय किसान यूनियन के वकील क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। कहे और 3 बिलों को लेकर तकरार अभी भी चल रही है। सरकार से 9 दौर की बातचीत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई
हम बात कर रहे हैं भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप के लोक शक्ति वकील हमारे साथ हैं एपी सिंह जी। अभी तक किसानों ने रिप्लाई नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का, तो बताइए कैसे सुनो? नहीं, भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से हमारी पिटीशन है, बीकेयू लोक शक्ति की तरफ से जो हरियाणा का संगठन है और उत्तर प्रदेश का संगठन, इनकी तरफ से हमारी पिटीशन लगी हुई है। 17 दिसंबर को आप थे, सुनवाई हुई, जिसमें से साफ तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल से कहा था कि आप इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाने के लिए कोर्ट को एश्योर करिए, ये बात हुई थी। और उसके बाद से आज 11 जनवरी है। अब इस पर अभी तक 8 दौर की वार्ता हो चुकी है। 8 दौर की वार्ता का क्या फिर अर्थ रह जाता है जब वार्ता में फ्रूटफुल पर्पस सार्व नहीं होता है? देखिए, सरकार को किसानों को अपना मान के वार्ता करना चाहिए। 8 दौर की वार्ता क्यों फेल रही? सरकार अलग पाले में खड़ी हो जाती है, किसानों को दूसरे पाले में। ये वही किसान हैं जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि यहाँ से थोड़ी दूर पर ही है। उन्हें बड़ी अशांति हो रही होगी, बड़ी बेचैनी हो रही होगी कि हमारे देश के किसान के ऊपर ऐसे प्रकृति भी बारिश कर रही है और पुलिस भी बारिश कर रही है। क्यों नहीं बढ़ पा रही है बातचीत आगे? अड़ियल रवैये की वजह से नहीं बढ़ पा रही। सरकार चाहती है कि हम कानून हटाने की बात, क्यों नहीं कानून हटाने की बात करेंगे? आप कानून किसने बनाया, किसके लिए बनाया? बनाने वाले कौन थे? लॉ मेकर कौन थे? चुने हुए प्रतिनिधि, जनता की सरकार, जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई जाती है। पूरे देश के किसान तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्या पूरे देश के किसान? इतने किसानों को तो आप सुन लो, इतने किसानों की तो बात मान लो। क्या पूरे देश के किसान आ जाएं यहाँ तो व्यवस्था बनी रह जाएगी? पूरे देश के किसानों के प्रतिनिधि तो पूरे देश के किसान मर रहे हैं। 65 किसान अब तक मर चुके हैं यहाँ इसके आसपास के, और पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बर्ड फ्लू की। देश के 2 और राज्यों में बर्ड फ्लू ने पांव पसार लिए हैं। दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में मरे पक्षियों के सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए हैं। पशुपालन विभाग के मुताबिक जालंधर भेजे गए 8 सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए हैं और दिल्ली में कुछ दिनों से लगातार पक्षियों की मौत हो रही थी, जिसके बाद सैंपल्स भेजे गए थे। रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पक्षियों की मौत के बाद दिल्ली सरकार ने स्पेशल टीम बनाई है जो कि लगातार पार्क और पोल्ट्री फार्म्स पर नजर बनाए हुए है। और उधर पिछले दिनों मुंबई, ठाणे, परभणी, बीड और रत्नागिरी के दापोली में मृत पाए गए परिंदों की जांच में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। दिल्ली सरकार की तरफ से भी एहतियातन कदम उठाए गए हैं। कौन कौन से ऐसे राज्य जरा वो भी देख लीजिए, जिसमें दिल्ली है जहां पर पॉजिटिव पाए गए मामले। उत्तर प्रदेश में भी कल हमने देखा था कानपुर में किस तरीके से कौओं की मौत के बाद से हड़कंप मचा था। केरल में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके अलावा राजस्थान से भी खबरें आ रही हैं जहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। तो ये तमाम ऐसे राज्य हैं, कुल मिलाकर 9 राज्य हैं जहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। सैंपल्स जो भेजे गए थे वो सभी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं राज्य सरकारों की तरफ से। कहां पर हैं? दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान का इलाका है, केरल का इलाका है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से भी खबरें आ रही हैं। पंकज जैन हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिपोर्ट आ गई है, सोमवार का दिन था जब रिपोर्ट आनी थी और पॉजिटिव पाए गए। अब एहतियातन क्या कदम आगे सरकार की तरफ से? पंकज देखिए, इस वक्त हम जहां मौजूद है यहाँ से बतखों के सैंपल भेजे गए थे जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी और साथ ही साथ फिलहाल अंदर एनिमल हस्बेंड्री विभाग की 25 लोगों की टीम मौजूद है। सभी ने पीपी किट पहना हुआ है और ऐसे बतख जो बीमार हैं या फिर जिनमें फ्लू का खतरा नज़र आ रहा है उन्हें दफनाने का काम अंदर चल रहा है। ऐसे बतख जो स्वस्थ हैं फिलहाल उनकी जांच की जाएगी। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि यहाँ पर आम पब्लिक के लिए अगले 3 महीने तक एंट्री को बैन किया जा सकता है, क्योंकि इस पूरे इलाके को हम देखें तो सुबह शाम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ होती है जो घूमने के लिए अपना वक्त बिताने यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन फिलहाल अलर्ट के तौर पर यहाँ पर लगातार मेडिकल टीम पहुँच रही है जो कि यहाँ पर मौजूद बतखों की जांच करेगी। तो फिलहाल अंदर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा दिल्ली के कई ऐसे और बड़े पार्क हैं, चाहे वो साउथ दिल्ली हो या फिर वेस्ट दिल्ली हो, जहाँ पर कौओं के मरने की खबर आई थी और इनके सैंपल जालंधर भेजे गए थे। अभी कुछ ऐसे सैंपल हैं जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है, उनका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ की जो सैंपल थे इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो इसके बाद यहाँ पर फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। नवजोत, बिल्कुल, यहाँ पर कार्रवाई तो की जा रही है और इससे पहले हमने ये भी देखा था कि एहतियातन खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गाजीपुर मंडी को 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। बाकी इलाकों से क्या खबर है?
बिल्कुल, हम तस्वीरों के जरिए भी आपको बताते हैं। यहाँ एक एम्बुलेंस मौजूद है और दिल्ली में जो लाइव बर्ड्स हैं, यानी कि जो पक्षियों की खरीदारी होती है, वो पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। किसी तरह का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। गाजीपुर मंडी जो है, मुर्गा मंडी खास तौर से, उसे बंद कर दिया गया था। और इसके अलावा अब जितने भी पार्क हैं वहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में चिड़ियाघर भी है, हालांकि कोरोना की वजह से चिड़ियाघर आम पब्लिक के लिए बंद है, लेकिन वहाँ पर भी जो हमारे विभाग से बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि पक्षियों को बचाने के लिए लगातार प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अंडा और चिकन जिन पक्षियों को या फिर बाकी लोगों को खिलाने होते हैं, बाकी जानवरों को खिलाने होते हैं, वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में अलग अलग पार्कों में रैपिड रिस्पॉन्स टीम सैंपल कलेक्ट कर रही है और जहां से भी कॉल आता है वहां पर जाकर तुरंत सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं। नजर आप बना रहे कि लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। और अभी तक जो ये है कि हम बहुत निराश हैं, कोर्ट ने कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात आई है, आंदोलन का हल ना निकालने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। किसानों के आंदोलन पर अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने पर सुनवाई हो रही है। इसके अलावा और बहुत सी ऐसी याचिकाएं हैं। केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, नाराज है। इससे पहले 16 दिसंबर को कोर्ट ने कहा था कि किसानों के मुद्दे पर हल नहीं हुआ तो फिर ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। 6 जनवरी को जब अगली सुनवाई हुई थी, अदालत ने सरकार से कहा था कि स्थिति में कोई भी सुधार नहीं है, किसानों की हालत हम समझते हैं। इसके बाद 7 जनवरी को भी सुप्रीम कोर्ट में तबलीगी जमात मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चिंता जताई थी। यही कहा था कि किसान आंदोलन के चलते कहीं मरकज जैसे हालात न बन जाएं। इस बीच आज फिर से कोर्ट में सुनवाई, जिसमें केंद्र सरकार को फटकार। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। कोर्ट ने कहा है कि हम बहुत निराश हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस बीच लगातार किसान आंदोलन का 47वां दिन, कृषि कानून रद्द करने की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है। किसानों ने रविवार को 500 जत्थेबंदियों का एक डेटा तैयार किया था और उसी की बात आज रखी जाएगी। और आपको बताएं कि किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, कहा है कि हम बहुत नाराज हैं, निराश हैं। कोर्ट को फिलहाल आज ये भी बताया जाएगा किसानों की तरफ से कि इसमें सिर्फ पंजाबी नहीं बल्कि कैसे देश भर के किसान संगठन भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि किसानों से क्या आप बात कर रहे हैं। हालांकि पिछली सुनवाई में भी केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने सीधे तौर पर कहा था कि बातचीत हो रही है और बात के जरिए ही बात बनेगी। किसान लगातार आरोप ये केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं कि शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन बावजूद इसके आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार एक तरीके से केंद्र सरकार को लगाई है, नाराजगी दिखाई है। निराश हैं हम आपसे बहुत निराश हैं, ये बात कही है कोर्ट ने। किसान आंदोलन पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की ये फटकार और आंदोलन का हल न निकालने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बहुत ही निराश हैं। किसान संगठनों ने नए कानूनों की वजह से होने वाले नुकसान के बारे में भी कोर्ट को बताया है। एक एक करके तमाम बातें हुई हैं और ये सारी बातें किस तरीके से मजबूर हुआ है किसान आंदोलन को। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, कोर्ट के अंदर फिलहाल कोर्ट रूम में क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन लोग वहां मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जज ने क्या कहा? संजय शर्मा, मेरी आवाज आप तक आ रही है? यहाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। फिलहाल तो जैसे ही सुनवाई शुरू हुई है, कोर्ट केंद्र सरकार पर बुरी तरह नाराज है और कोर्ट ने कहा है कि आप क्या निगोशिएशन कर रहे हैं। पिछली सुनवाई में आपने कहा था कि आप बातचीत कर रहे हैं किसान संगठनों से, आपने भरोसा दिया था कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है और उसका नतीजा निकलेगा। आप किन आधार पर निगोशिएशन कर रहे हैं, आप कोर्ट को ये बताइए। और साथ ही ये भी था कि इस दलील से आपका कुछ भला नहीं होने वाला है कि आप लगातार ये कहें कि दूसरे राज्यों की सरकारों ने लागू कर दिया, बाकी जगह लागू कर दिया, कोई मतलब नहीं। हम केस की मेरिट पर बात नहीं, जो तीनों कानून है उनकी मेरिट पर बात नहीं कर रहे हैं, उनके रिसीव करने पर नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि आपने इस समस्या का हल ढूंढने के लिए क्या क्या किए और कहाँ के लिए क्या क्या किए हैं और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आप ये बताइए। जी, क्या रुख था इस पर केंद्र सरकार के वकील का? केंद्र सरकार के वकील यानी केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार का पक्ष रख रहे हैं और उनका ये कहना है कि जब
बिल तैयार किए गए थे, उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी से बात की गई थी। एक्सपर्ट कमेटी में काफी जाने माने लोग रहे थे और उन कमेटी ने जिस तरह से अपनी राय दी थी उसके आधार पर ही हमने ये कानून बनाए हैं, कानून पास भी हुए हैं और संसद में पूरी बहस के साथ इसको किया गया है। और अभी हमारी संवाददाता अनीशा माथुर वो अंदर से हमें बता रही हैं कि कोर्ट ने ये कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि आप कानून रद्द करो, हम इस पर नहीं सुन रहे हैं और हम बहुत तरह की चीजें सुन रहे हैं कि कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए या नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी कोर्ट ने की है। हमारा उद्देश्य सीधा है कि समस्या का समाधान निकले। जो मैं बता रहा था कि कोर्ट ने लगातार, जब तक मैं वहां से अंदर से आया हूं तब तक कोर्ट बिल्कुल नाराज है और कोर्ट ने कहा कि हम आपके रवैये से बिल्कुल निराश हैं। एसजी ने बोलना चाहा तो सीजीआई ने टोका कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का। आप जिस तरह की दलीलें दे रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि आप भी समस्या के हिस्सा हैं और आप भी समस्या से जूझ रहे हैं। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दो टूक पूछा है कि क्या आप कानून को होल्ड कर रहे हैं या नहीं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, पिछली बार आपने कहा था कि हम सरकार से पूछ कर बताएंगे, अगर आप इसे होल्ड नहीं कर पा रहे तो हम कर दें क्या? हम कर देंगे इसे होल्ड। संजय, ये बहुत बड़ी सीजीआई ने बात कहा है कि स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है, किसान जी संजय सीजीआई बताते ने जाइए। यह भी टिप्पणी की कि स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पानी की सुविधा नहीं है, बेसिक सुविधा नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, इसके अलावा वहां पर कोविड के मामले आ रहे हैं, उनसे बचाव का क्या इंतजाम है। तो किसान संगठनों से सीजीआई ने पूछा है कि आखिर इस ठंड में महिलाएं और बुजुर्ग लोग क्यों शामिल हैं, उनको क्यों यहाँ पर रखा गया है, क्या उनकी सुरक्षा को लेकर उनको चिंता नहीं है। तो अभी सुनवाई यहाँ तक आगे बढ़ी है। अभी बस अपने दर्शकों को ये अपडेट करने के बाद मैं एक बार फिर अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि आगे इसमें सुनवाई क्या चल रही है। लेकिन फिलहाल कोर्ट का रवैया आक्रामक है। कोर्ट ने सरकार से दो टूक पूछा है कि आप इस समस्या के समाधान के लिए इतने दिन बीत गए, 8 दौर की बातचीत हो गई, बिल्कुल बातचीत संजय, सिरे क्यों नहीं चढ़ संजय रही है? मैं बाकी आपका अपडेट आपसे लूंगी, संजय शर्मा बाकी अपडेट आपसे लूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ में रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार से काफी नाराज सुप्रीम कोर्ट लग रहा है और तमाम टिप्पणियां जो भी बातचीत वहां पर हो रही है, संजय शर्मा सीधा सुप्रीम कोर्ट से हमें जानकारी देंगे इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।